नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में मीनू 21 और मेरा नाम है मीनू। आइए चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। ये सुबह आज दोपहर के बज रहे हैं 2 या ढाई बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और खाना भी खा लिया है। और ये नंदलाल जी कुछ प्याज के पौधे कल मेरे हस्बैंड लाए थे तो वही लगा रहे हैं। मैं इनको फ़ोन करी कि आ जाइए और प्याज लगा दीजिए। कई घरों में नंदलाल जी काम करते हैं तो इनको बुलाना पड़ता है। वैसे क्यारी की देखभाल यही करते हैं। और जब हम क्यारी में रहते हैं तो बच्चे भी पीछे पीछे चले ही आते हैं। बच्चों को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और होना भी चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा प्रकृति से अवेयर होना चाहिए और प्रकृति का ख्याल हम सभी की जिम्मेदारी है। तो ये देखिए अब कृष्णा भी चले आए हैं। आज तो कृष्णा कितने दिनों के बाद स्कूल गए थे, तबीयत ख़राब थी तो 1 हफ्ते से नहीं जा रहे थे। अब ये देखिए फावड़े से खेल शुरू हो गया। कितना भी मना करिए कि पैर में लग जाएगी लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। बच्चों को तो अपने से ही एक्सपीरियंस लेने में मज़ा आता है। ये देखिए फावड़े से करतब करने में लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि लहसुन लगा है ख़राब हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे फावड़े से करना है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग तो कोई पौधे पहचान भी नहीं पाते थे, क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे तो हमें इतना कुछ नहीं पता था, ना क्यारियाँ थीं। और यहाँ पे बच्चे हैं, क्यारियाँ हैं तो सारे सभी सब्जियों को पहचानते हैं। अब ये काम ख़त्म। अब मैं आ गई किचन में। राजमा ले आई थी, ख़त्म हो गया था तो ये देखिए मेरा कांच का कंटेनर है। राजमा सूजी वगैरह मैं कांच में ही रखती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया। और ये तेल को भी, ये जो स्टील की बॉटल होती है फनल टाइप की, इसमें मैं भर देती हूँ तो इससे निकालने में, ऑपरेट करने में बहुत आसानी होता है और तेल भी इधर उधर लीक नहीं करता है। ये बहुत ही हैंडी होता है। ये भी मैंने बिग बाज़ार से ही ख़रीदा था। और अब दूध भी आ गया है तो दूध को भी उबालने के लिए रख दूँ, फिर बच्चे दूध पिएंगे शाम को। शाम का समय थोड़ा सा बिज़ी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, चाय, बच्चों का दूध और फिर डिनर की भी तैयारी करनी होती है। आज बहुत सारे कपड़े भी मैंने धुले हैं तो उनको भी तह करना है। ये देखिए मैं जब तक दूध उबल रहा है मैं सोची कपड़े ही तह कर लेती हूँ, तो सारे कपड़े तह कर रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे ठंडियाँ कुछ कम हुई हैं तो जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको धुल धुल कर मैं रख भी रही हूँ। ये सब तो उस दिन मार्केट बच्चे गए थे तो सब एक बार भी बच्चे पहन लेते हैं तो उसको धुलना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर उसको अंदर रखने से ना गंदा भी लगता है और एक स्मेल सी भी आ जाती है। तो कभी भी अगर आप वार्डरोब में कपड़े रख रहे हैं, अगर मान लीजिए 15-20 मिनट के लिए भी यूज़ किया है तो या तो अच्छे से उसको आप धूप दिखा लीजिए, या फिर अगर वॉशेबल है, वॉश करना है तो वॉश कर कर ही अच्छे से सुखा कर ही रखें। अब ठंडियाँ कम हो गई हैं तो जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं उनको रख दूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा क्लटर फ्री भी हो जाएगा और धीरे धीरे सामान रखते जाइए तो इकट्ठा बर्डन भी नहीं पड़ता है। और अब तो एग्ज़ाम्स भी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करवानी होगी, उनके संग बैठना पड़ेगा। एग्ज़ाम में तो मैं सोच रही हूँ ये वुलन वाला काम धीरे धीरे निपट जाए तो अच्छा है। फिर त्योहार भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी हमें करनी है। ये तो धुले हुए कपड़े सब मैं रख दूँगी और जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं उनको भी धीरे धीरे रोज़ ही थोड़ा बहुत धुल धुल के, जो वॉशेबल हैं। अब ये जितने बॉम्बर्स जैकेट बच्चों के हैं, अब ये बाहर भी कहीं पहनने के यूज़ में नहीं है। अब तो स्वेट शर्ट ही चल रही है, 2 स्वेट शर्ट पहन लिए तो हो जाएगा। तो ये सब मैं अब रख रही हूँ कि अंदर रख दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस भी वार्डरोब में हो जाएगी। अब धीरे धीरे गर्मियों के भी कपड़े निकलेंगे। अब यहाँ भी ठंड कम ही हो रही है, मुझे लगता है कि शिवरात्रि के बाद बहुत ही कम हो जाएगी।
बीच बीच में बच्चों को देखना भी पड़ता है, अभी छोटे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं तो वो भी करना पड़ता है साइड बाय साइड। मम्मा को बहुत सारे काम एक संग करने पड़ते हैं। ये सारे बॉम्बर्स जैकेट जो बच्चों के हैं मैं रख रही हूँ। इसी तरह धीरे धीरे काम समेटने से ही समेटता है दोस्तों। अगर एक दिन में हम सोचें सब कर ले तो बर्डन, थकान भी हो जाती है और फिर मन भी बहुत खींचने सा लगता है। और धीरे धीरे करते रहिए काम तो बर्डन भी नहीं होता है और अच्छा भी लगता है, जैसे बहुत थकान भी नहीं होती है और पता नहीं चलता है काम कब हो गया। और अगर हम इकट्ठे कर लेते हैं कि नहीं आज ही हमको सब करना है तो नहीं हो पाता है और बर्डन होता है। और जब बर्डन किसी चीज़ का सर पे रहता है ना तो टेंशन होने लगती है। ये प्लास्टिक के बास्केट, कुछ बास्केट्स मैं कार्डबोर्ड से भी बनाई हूँ। ये देखिए मेरा कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज़र जो मैं वार्डरोब में रखती हूँ सब कुछ कपड़े रखने के लिए। इसमें सारे धुले हुए कपड़े रख दिए और कुछ प्लास्टिक की भी बास्केट्स यूज़ करती हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्योंकि बच्चे कपड़े निकालते हैं या मैं भी तो अगर ऐसे ही आप रख दीजिए तो वो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। ये मैं उस दिन ब्लैंकेट एक बेड के अंदर से निकाली थी। कृष्णा की तबीयत ख़राब थी तो दवा पीते समय पूरा ग्लास का पानी गिरा दिए थे वो ब्लैंकेट पे। तो शाम का समय था तो सूखता तो है नहीं, तो मैं फिर अंदर से एक दूसरा ब्लैंकेट निकाली। तो अब इस ब्लैंकेट को भी धूप दिखा दिया है, बस एक ही दिन यूज़ हुआ था ये, तो धूप दिखा दिया है। अब इसको फ़ोल्ड करके बेड के अंदर डाल दूँगी। एक आध एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हमेशा रखने चाहिए बच्चों वाले घर में, क्योंकि बच्चे कभी पानी ही गिरा दिए या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई गेस्ट ही आ गए तो हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है। अब मैंने चाय चढ़ा दी है बनने के लिए। अब ये कृष्णा रात को बैग लगा रहे हैं सुबह के लिए। मैं बोलती हूँ रात में ही बैग लगा लीजिए तो वो अपनी डायरी में देख के बैग लगा रहे हैं। इधर कान्हा की पढ़ाई हो रही है। रोज़ शाम को अब मैं बोलती हूँ धीरे धीरे कवर करिए सिलेबस जो जो आएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।